अस्सलाम वालेकुम। वाक्य जंगे बदर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट। एक ऐसी जंग जिसने इस्लाम का नक्शा ही बदल दिया। जंगे बदर 313 ने इतिहास रच डाला। 1000 काफिर के सामने मुसलमान ने अपने से 3 बड़ी सी सेना हराया। दूसरी हिजरी। मुल्क शाम से एक काफिला अबू सुफियान का मदीने आ रहा था। हुक्म प्रॉफिट इस्लाम ने दिया कि हम इस काफिले को रोकेंगे। मुसलमान मदीना छोड़कर इस काफिले को रोकने के लिए चले गए। अबू सुफियान के काफिले के रास्ते में मदीना पड़ता था और उसे खबर हो गई थी कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अबू सुफियान ने एक काशिद अबू सुफियान ने एक मक्का के लिए रवाना कर दिया। और वह काशिद जब मक्का पहुंचा, उसने अपने ऊंट के दोनों कान और अपने कपड़े फाड़कर। अबू जहल ने जब यह बात सुनी तो तमाम मक्के वालों को यह बात बताने लगा और सबको भड़कने लगा। 1000 लोगों को उसने जमा किया और मदीने पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मदीना चले गए तो मक्के वाले 1000 की फौज लेकर मदीने पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। जब यह बात प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने सुनी तो उन्होंने हुक्म दिया कि हम उन्हें रास्ते में रोकेंगे, मदीने पर हमला नहीं करने देंगे और हम उन्हें रास्ते में पकड़ने। जब यह बात मुसलमान ने सुनी और वह 313 तैयार हो गए। 160 किलोमीटर का सफर मुसलमान ने तय किया और बदर की जमीन पर पहुंच गए। कुएं के पास लगाए। मक्का वाले भी पहुंच गए और अपने खेमे बदर में लगाए। मुसलमान ने कुएं पर अपना कब्जा बना लिया था। फिर अब्बू जहां ने एक काशिद से पूछा, कितने आदमी हैं? उसने कहा 313। हम 1000 आदमी लेकर जाएंगे। मुसलमान के पास कितने घोड़े हैं? उसने कहा 4 घोड़े हैं। नीचे 100 घोड़े होंगे। इनके पास कितने ऊंट हैं? उसने कहा तकरीबन 70 ऊंट हैं। हम 170 ऊंट ले आए। का काफिला किसी और जगह से मक्का पहुंच गया तो अब जंग करने का कोई मतलब नहीं। कारवां महफूज। अहल ने कहा कि हम जंग करेंगे और हम इन्हें खत्म कर हम लड़ेंगे। सिर्फ 313 है और हमारे पास 1000 की फौज। हम कुछ ही देर में इन्हें हरा देंगे। और अब्बू जहल ने सबको कायल कर लिया। हम लड़ेंगे। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम में ही दूसरे दिन कुएं पर कब्जा कर लिया। जब मुशरिकों की फौज मुसलमान के सामने आई तो वह मुसलमान से 3 गुना बड़ी फौज थी। मक्का का सबसे अमीर आदमी। और उसने चैलेंज किया कि कोई है अबले बहादुरों को भेज जो हमसे लड़ाई कर सके। और मदीना से 3 अंसार उनके सामने आए और उसने कहा, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं। अबले बड़ों को भेजो। उन्होंने अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ा है। और मुसलमान की तरफ से 3 लोग आ गए, हजरत हमजा और हसरतें उबैद और 24 साल जवान मौला अली राजी अल्लाहु अन्हु। और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैद जख्मी हुए और हजरत अब्बास और हजरत अली ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। ये तीनों जो कत्ल हुए हसरतें हुजैफा के चाचा भाई और आप थे, लेकिन वह फिर भी मुसलमान की तरफ खड़े रहे। मुसलमान को पता था कि हम दुश्मन से कम है, तो इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान आगे नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनके पास जाकर हमला करें। और ऐसा ही हुआ। आगे जाएं। अबू जहल ने फूल ताकत से हमला किया और उसने सोचा कि 2 मिनट का काम है, यहाँ खत्म करके निकलते हैं। लेकिन उसे पता नहीं था क्योंकि यह जंग इतिहास रचने वाली है। और आहिस्ता आहिस्ता एक मुसलमान के बदले 5 काफिर कत्ल होने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में हो गई। और हम इसे 3 गुना ज्यादा है और हम इन्हें अपनी जगह से भी नहीं हिला पा रहे। और मुसलमान को कुछ टाइम मिला और वह लोग फ्रेश लोगों को आगे लेकर आए। अबू चहल ने फिर से पूरी ताकत के साथ हमला किया और फिर वही हुआ। काफिर फौजी पीछे हटने लगी और काफिरों की फौज बद्र के मैदान को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मर गया। मक्का में सब जीत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 सालों में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी। इन्होंने 65 साल पहले अब्राह की फौज को भी हराया था। इसकी वजह से पूरा अरब इन्हें अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश, पहले लोग जब जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। मक्के वालों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ में आने लगा कि हम यह जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार गए। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंगे बदर से पहले अब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को एक कमजोर आदमी समझता था जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वह दूसरों से मदद मांगता फिरता था। लेकिन जंगे बदर के बाद उसके बाद मोहम्मद एक बादशाह के तौर पर उभरा और एक लीडर के तौर पर और एक मिलिट्री जीनियस के तौर पर पहचान मिली, क्योंकि अपने से 3 बड़ी गुना फौजी को हरा कर दिखाया था। और जब जीत की खबर मुसलमान लेकर मदीना पहुंचे तो सेलिब्रेशन और जातियों और खुशी के नारे लगाए जा रहे थे। जैसे ही प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपने घर में दाखिल हुए, उन्हें पता चला उनकी प्यारी बेटी रुकैया, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, कुछ ही दिन पहले गुजर चुकी है। इस बात से प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को बहुत दुख हुआ। मुसलमान की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया और यह खुशी ज्यादा देर तक के चल भी नहीं सकती, क्योंकि अब्बू सुफियान ने पूरे अरब 3000 की फौज जमा कर लिया। हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है मान से बदला लेने के लिए।
पर यह जंग हुई क्यों? जब मुसलमान काबे में रहते थे, काफिर उन पर हर तरीके का जुल्म करते थे, हर तरीके से परेशान करते थे। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और फिर उन्हें हिजरत का हुक्म दिया। जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने हिजरत कर लिया, उसके 13 साल बाद जंगे बदर। 13 साल तक के कोई हुक्म नहीं आया जंग करने का। फिर अल्लाह ने जंग करने का हुक्म दिया। यह जंग करने का हुक्म क्यों दिया? काफिर लोग मदीना जाकर उनके जंगलों को जलाते थे और जब मुसलमान बाहर उन्हें मिल जाते तन्हा तो उन पर हमला करते थे। 13 साल बाद अल्लाह ने फिर हुक्म में जिहाद दिया कि महबूब उठो और जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ए महबूब उठो और इन्हें जहाँ पांव वही कत्ल करो। अगर यह माफी मांगे तो इन्हें माफ करो और नहीं तो इन्हें कत्ल कर दो। और यह आयत नाजिल हुई। जो उन्हें परेशान कर रहे थे उन्हें कत्ल करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, इसलिए जंगे बदर हुई थी।